आईएमए के इलेक्ट प्रेसिडेंट चुने गए डॉक्टर ओपी यादव का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर डॉक्टर ओपी यादव ने मून टीवी से खास बातचीत करते हुए चिकित्सकों से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए अथक प्रयास करने के साथ मरीजों को सस्ता और सुलभ उपचार दिलाने की भी बात कही। आईएमए के चुनाव में इस बार डॉक्टर ओपी यादव ने इतिहास दर्ज किया है। उन्हें इस बार प्रेसिडेंट चुना गया है। 2021 और 22 के लिए उनका कार्यकाल रहेगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। कल ये पूरा चुनाव संपन्न हुआ है। काफ़ी कड़ाया चुनाव ये रहा। 3 प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे जिसमें ओपी यादव ने जीत हासिल की है। पहले डॉक्टर साहब को मून टीवी परिवार की ओर से बधाई। क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को नमस्कार। सर, अब आप प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपको आईएमए को उभारने के लिए और डॉक्टर ट्रेड को आगे करने? आईएमए के सामने काफ़ी चुनौतियां हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरह से सरकारी नए नए कानून बन रहे हैं और उन कानूनों की वजह से चिकित्सकों के ऊपर कई विभागों में लगातार टैक्स ज़्यादा भरने पड़ रहे हैं और उस टैक्स ज़्यादा भरने का नतीजा ये हो रहा है कि आम जनता के लिए इलाज महंगा होता जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि जो सरकार तरह तरह के टैक्स लगा रही है तो उन टैक्सों में कुछ कटौती की जाए। दूसरा, एक सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है डॉक्टर्स के सामने, वो केवल डॉक्टर्स के लिए नहीं है, आम जनता के लिए भी है कि सरकार एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू कर रही है, CEA। इस प्रावधान के अंतर्गत अस्पतालों को जब CEA के अंडर रखा जाएगा तो उनके ऊपर तरह तरह के कानून, आपका फायर सेफ्टी से लेकर पॉल्यूशन और NGT, कई तरह के कानून लादे जाएंगे जिससे अस्पतालों पर बोझ पड़ेगा। और जब अस्पतालों पर बोझ पड़ेगा तो वो आम जनता को सुगम और सस्ता इलाज देने में जो है दे नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे करके ये छोटे अस्पताल, एक ज़माने में कहते थे ना कि मियाँ बीवी वाला अस्पताल, छोटा अस्पताल, जहाँ बड़े से बड़े ऑपरेशन भी बहुत सस्ते दामों में हो जाया करते थे, आज इन लोगों को बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है। वहाँ उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। कभी अगर मजबूरी में चले भी जाते हैं तो उनकी घर की आर्थिक हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि फिर वो उभर नहीं पाते हैं कई वर्षों तक। मेरा यह प्रयास रहेगा कि 50 बेड तक के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट से बाहर रखा जाए, जिससे उनको पर टैक्स का बोझ कम हो, जिससे जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर होते थे या हमारे मियाँ बीवी अस्पताल होते थे, सीजरियन होना है, हमें पता था कि फला जगह जाएंगे, जेब में अगर 10,000 5,000 रुपये का इंतजाम है तो पता था कि हमारा अगर ऑपरेशन से भी बच्चा हुआ तो हम आराम से इसमें कर लेंगे। अब वो जब जाता है बड़े अस्पताल में तो 10,000 रुपये तो उसके लिए ऐसे समझ लीजिए कि वो उसके कोई वैल्यू नहीं है। तो और आम जनता को इलाज सस्ता पड़े, इसलिए उनको बाहर रखना होगा। दूसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लोग को साल भर कई विभागों में जाना पड़, नगर निगम में जाना है, पॉल्यूशन में जाना है, फायर वाला जाना है, कई तरह के लोग, तो चिकित्सक भागता रहता है पूरे दिन, प्लस वहाँ पर उससे ब्राइब्स भी ले जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सारे चिकित्सकों के काम आईएमए भवन से सिंगल विंडो से कराए जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स आईएमए भवन में लिए जाएं, फिर विभिन्न विभागों में हमारा सेक्रेटरीट का स्टाफ लेके आए, जिससे कि वो सारे काम सुगमता से हो जाए, लोगों को क्लिनिक छोड़ के नहीं भागना पड़े और उनके दरवाजे पर सेवाएं मिले, तो वो मानसिक तौर पे संतुष्ट रहेगा, तो वो जनता के साथ व्यवहार भी अच्छा करेगा। बड़ी विषम परिस्थितियों में आप लोग इलाज करते हैं मरीजों का। कई मरीज एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद में जो तोड़फोड़ होती है, बवाल होता है, उसे लेकर भी लगातार आप लोग आंदोलन का आवाज़ उठाते हैं। लेकिन देखा जाता है उसके बाद में पेशेंट के मरीज पुलिस केस भी हो जाते हैं, उसे लेकर क्या प्रयास है? उसमें तो बहुत ही स्पष्ट है। देखो, ये मानवीय पक्ष है। किसी भी जन की हानि होती है तो उसकी भावनाएं भड़कती हैं। ये सारी चीज़ें अभी क्यों शुरू हुई हैं, पिछले 20 सालों पहले तो नहीं होती थी। उसका कारण है कि इलाज का महंगा होना। आम तौर पर इतना इलाज महंगा हो गया है कि आम जनता उसको अफोर्ड नहीं कर पाती है। जब अफोर्ड नहीं कर पाती तो उसके अंदर एक विस्फोट आता है और इसके अंदर एक अविश्वास पैदा होता है। तो उसमें क्या होता है कि मैंने आपको बोला था कि जो बड़े अस्पतालों में, कॉरपोरेट, इनमें जो उसके खर्चे को देखता है ना, तो कहते हैं कि साहब हमें लूट लिया। तो वो आम क्लिनिक में जब जाता है, जो हमारे कहते थे कि फैमिली फिजिशियन या हमारे छोटे अस्पताल, तो वो उनको भी उसी निगाह से देखता है, जबकि ऐसा नहीं है।
80% आपको अभी भी चिकित्सक और छोटे अस्पताल वाले ऐसे मिल जाएंगे जो बड़ी सुगमता से सीख के इलाज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक फ्रस्ट्रेशन है। मैं इसमें ब्रिज का काम करूँगा। मैं जनता से कहूँगा कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आपके लिए एक विंडो अलग से खोल दिया जाए, आप वहाँ कंप्लेंट डालें, उसकी इंक्वायरी कराएंगे और डेफिनेटली अगर डॉक्टर की गलती होगी तो हम डॉक्टर आपका पक्ष उसके सामने रखेंगे और उसकी गलती होगी तो डेफिनेटली हम उसको बुलाएंगे और आईएमए के सामने उसको रख के उसको बताएंगे कि आप गलत काम नहीं करें। थैंक यू। ये थे डॉक्टर ओपी यादव जी, जिनका सीधे सीधे कहना है कि कई चैलेंज उनके सामने हैं, लेकिन जो चैलेंज है उन्हें वो पूरी तरह से मुकाबला कराएंगे और जो समस्या है डॉक्टर ट्रेड की उन्हें भी वो दूर करने का प्रयास कराएंगे। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ विकास यादव, मून न्यूज, आगरा।